लिस्ट नहीं तो क्या कहें कि अजय मिश्रा टेनी को फूलमाला बरसाओ, पर प्रशस्ति पद्मश्री दो, कंगना रनावत भारत रत्न की मांग करें क्या अजय मिश्रा टेनी के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो अपराधियों को रखे, अपने बगल में बलात्कारियों को रखे, स्मगलरों को रखे, आतंकवादियों को रखे, उनकी प्रॉब्लम है। यहाँ तो लड़के ने, पिता ने कहा कि 20 मिनट लगेगा, पूरा लखीमपुर खाली करा दूंगा किसानों से, पलिया खाली करा दूंगा, और 7 दिन बाद बेटे ने जाकर किसानों को रौंद दिया। आशीष मिश्रा इस समय अस्पताल में एसी कमरे में सो रहे हैं, पता कर लो जाके, जेल में थोड़ी। अगर अमिताभ बच्चन को खांसी आती है और कंगना रनावत को छींक आती है तो उस पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उस पर एक ट्वीट नहीं लिखा। तो बेचारे वो धर्म संकट में, कल तक वो कानून के फायदे बता रहे थे, अब वो कह रहे हैं राष्ट्रहित में, पहले कह रहे थे कानून राष्ट्रहित में आया, अब कह रहे हैं कानून वापस राष्ट्रहित में ले लिया। वो खुद ही बेचारे परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहें क्या। क्या क्या अपमानजनक शब्द नहीं बोले, खालिस्तानी, नक्सली, पाकिस्तानी, ईसाई एजेंट, चीन एजेंट, कनाडा का पैसा, ऑस्ट्रेलिया का पैसा, इंग्लैंड का पैसा यहाँ लगा हुआ पिछले 1 साल से। ये हमारे साथी बैठे, इसमें कौन सा नक्सली है, इसमें कौन सा आतंकवादी इन्हें दिख रहा है? ये खालिस किसान हैं, ये गांव के लोग हैं। इन गांवों का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी को इसका माकूल जवाब गांव की जनता देगी। और नरेंद्र मोदी ने युद्ध छेड़ दिया था WTO के कहने पर, मुकेश अंबानी और अडानी के कहने पर। इस देश के गांव और किसानों के खिलाफ युद्ध था, और इस युद्ध में अभी आधी लड़ाई जीती है किसानों ने और गांव ने। और RSS जैसे घातक संगठन से भी लड़ रहे हैं, जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है। ये RSS के लोग खेत और किसान और गांव के विरुद्ध हैं। वो खेत और किसान और गांव को समाप्त करने की साजिश रचते रहते हैं। देखिए, 3 काले कानूनों की वापसी पर जो मोहर कैबिनेट ने लगाया है, जो आपसे भी सूचना प्राप्त हो रहा है, कैबिनेट की बैठक थी, ये अभी हमारा हाफ द बैटल 1 है। अभी संसद के अंदर भी इसको जाना है, लोकसभा में पास होना है, राज्यसभा में पास होना, राष्ट्रपति से फिर मोहर लगनी है, बहुत सारी बातें अभी बाकी है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये कानून वापस हो रहा है। ये हमारी आधी लड़ाई अभी ये निर्णायक मोड़ पे शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा प्रमुख मांग जो है वो 3 काले कानूनों की वापसी, MSP गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, पराली अधिनियम की वापसी, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उन किसानों को शहीदों का दर्जा, मुआवजा, जो 1 लाख से ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो वापसी, उसकी वापसी, और टेनी मिश्रा, अजय टेनी जो हैं गृह राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी, जिन्होंने लखीमपुर खीरी में नरसंहार कराया, जो उसके साजिश करता है। सर, ऐसे में इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो आप लिस्ट बढ़ाते जा रहे हो, कभी MSP गारंटी कानून, ये तो समझ में आता है। अब हर प्रतिदिन सर आपकी लिस्ट में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है मांगों को, ये लगता है कि हो पाएगा सर? हम जब शुरुआत किए थे आंदोलन की, हमारे आंदोलन की प्रमुख मांग यही थी, 3 काले कानूनों की वापसी, MSP गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, पराली अधिनियम की वापसी। अब उसके बाद जब हम आंदोलन किए तो आंदोलन के दौर पे 700 किसान शहीद हुए, तो उनको शहीदी का दर्जा, मुआवजे की मांग। इसी आंदोलन के दौरान 1 लाख से ज़्यादा किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, तो मुकदमे की वापसी। इसी आंदोलन के दौरान लखीमपुर की घटना हुई, लखीमपुर में किसानों का जनसंहार किया गया। अजय टेनी जो हैं, उनके बेटे आशीष ने, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों और 1 पत्रकार को रौंद दिया, 4 किसान और 1 पत्रकार को रौंद दिया। आपकी तरफ पत्रकार थे। तो हमारी मांग तो बनी हुई है, कोई ऐसी प्रमुख मांग तो है नहीं ऐसी बहुत बड़ी कि हम रोज लिस्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हाल फिलहाल की लिस्ट है ना सर, अजय मिश्रा, टेनी की जो बात है, तो क्या कहें, जब गाड़ी से रौंदेगा तो क्या कहें? कल कोई और घटना होगी तो सर उसको भी अपने लिस्ट में नहीं तो क्या कहें कि अजय मिश्रा टेनी को फूलमाला बरसाओ, पर प्रशस्ति पद्मश्री दो, कंगना रनावत भारत रत्न की मांग करें क्या अजय मिश्रा टेनी के लिए? क्या करें उनके लिए? वो कॉन्स्पिरेटर है, वो साजिश करता है। अजय मिश्रा टेनी साजिश करता है, 120 बीच के मुजरिम है, तो 120 बी के मुजरिम को
संसद कैबिनेट में कैसे रह सकते हैं? कैबिनेट से बर्खास्तगी हो और उनकी गिरफ्तारी हो, कानूनी प्रोसेस के अंदर काम हो, और उनके बेटे को उम्र कैद की सजा हो। ये है संभव? अमित शाह के बगल में बैठकर स्पीच देते हैं, सभा को लाखों लोगों को संबोधित करते हैं, ये संभव लग रहा है सर? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो अपराधियों को रखे अपने बगल में, बलात्कारियों को रखे, स्मगलरों को रखे, आतंकवादियों को रखे, उनकी प्रॉब्लम है। ये देश के लिए विडंबना है कि नैतिकता के आधार पर हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे एक समय में, लाल बहादुर शास्त्री जी, रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। यहाँ तो लड़के ने, पिता ने कहा कि 20 मिनट लगेगा, पूरा लखीमपुर खाली करा दूंगा किसानों से, पलिया खाली करा दूंगा, और 7 दिन बाद बेटे ने जाकर किसानों को रौंद दिया। उकसाने का काम किसने किया? उकसाने का काम पिता ने किया। पिता के उकसाने पर बेटे ने, मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदा। तो उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे, उनकी बर्खास्तगी की मांग नहीं करेंगे। अभी तो ट्रायल चल रहा है सर, मतलब जो है कानूनी प्रक्रिया के तौर पर अभी विक्टिम तो नहीं हुआ है ना, घोषित तो नहीं हुआ ना, अभी तो ट्रायल ही चल रहा है, जब सजा मिलेगी। अरे भाई, कानूनी प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना। उनके बेटे आशीष मिश्रा हैं। आशीष मिश्रा इस समय अस्पताल में एसी कमरे में सो रहे हैं, पता कर लो जाके, जेल में थोड़ी। पिता के रसूख का फायदा उठाकर आशीष मिश्रा को सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो आपको भी तो सुविधाएं मिल गई, 3 कानून जो है कृषि बिल वापस हो गई। कौन? ये 1 साल का संघर्ष है। 1 साल यहाँ पर ठंडक में सो के देखो, हमारे कैंप देख रहे हो ना, यहाँ पे ठंडक है, बरसात में झेला किसानों ने, गर्मी झेला, जाड़ा झेल रहे हैं, फिर से सर्दी में शुरू हुआ आंदोलन, फिर से सर्दी में आ गया। 1 साल का संघर्ष है। लोग एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मैं भी पूछता हूँ सिंपल सा। लोग कह रहे हैं कि इतनी सी बात किसानों को समझ में नहीं आती कि देश का वजीर आजम झुक गए देश के आगे, लेकिन देश को झुकने नहीं दिया। पूरी खबर चल रही है, दुनिया इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या किसान कि प्रधानमंत्री झुक गया, देश को नहीं झुकने दिया, सम्मान बचा लिया देश का। झुक गया? अरे माफी मांगा ना आपसे जी। कहाँ माफी मांगा? कहीं जिक्र किया उन्होंने? 700 किसानों की शहादत की जिक्र किया कहीं? पहली बात, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वो लखनऊ आए थे, जिक्र किया? अगर अमिताभ बच्चन को खांसी आती है और कंगना रनावत को छींक आती है तो उस पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या कर दी गई, उस पर एक ट्वीट नहीं लिखा। 700 किसान, उस पर एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। कहाँ झुक रहे हैं वो? क्या झुक रहे हैं वो? ऐसे बनावटी झुकाव हमें जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह से लगातार जो है लोगों के आगे झुकते रहे तो पड़ोसी देश जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूती अपने आप को बना सकते हैं। तो एक खतरा बन रहा है ना हिंदुस्तान पर। अरे मेरे दोस्त, ये जो बात इनके भक्तगण कहते हैं ना, इनके भक्तगण जो कहते हैं, भक्तगण मीडिया है, मीडिया ही है, चैनल पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, टीवी चैनल पे लोग बैठे हुए, वो प्रवक्ता, वो जो एंकर हैं वो प्रवक्ता बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको सांप सूंघ गया जब उनके जो बॉस, बिग बॉस जो है वो आके उन्होंने कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। कल तक तो बेचारे वो धर्म संकट में, कल तक वो कानून के फायदे बता रहे थे, अब वो कह रहे हैं राष्ट्रहित में, पहले कह रहे थे कानून राष्ट्रहित में आया, अब कह रहे हैं कानून वापस राष्ट्रहित में ले लिया। वो खुद ही बेचारे परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहें क्या। तो ये जो भक्तगण हैं यही सब फालतू बातें। सेना लड़ती है, सेना अपनी तैयारी मुकम्मल करती है। कोई प्रधानमंत्री जाके नहीं लड़ता, कोई रक्षा मंत्री जाके नहीं लड़ता। सेना एक प्रोफेशनल हमारी सेना है, एक पेशेवर सेना हमारे पास है, मजबूत सेना है। वो जवाब देगी, माकूल जवाब देगी कि प्रधानमंत्री जाएंगे माकूल जवाब देने वहाँ पर। नहीं, अतुल कुमार अंजान जी ने भी ट्वीट किया और बाकी किसान नेताओं ने भी ट्वीट किया कि जो एमएसपी पे गारंटी का कानून होगा। लेकिन मैं आपसे सवाल एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, क्या आपको लगता है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बन सकता है इस देश में? क्यों नहीं बन सकता है? 2011 में यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो वो चिट्ठी लिखा करते थे। वो कमेटी के एक सदस्य थे एमएसपी पर,
और वो कहते थे कि किसानों को एमएसपी पे गारंटी कानून दिया जाए, लीगल राइट्स दिया जाए। तो 2011 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उन्हें किसानों को एमएसपी देने में, लीगल राइट देने में कोई दिक्कत नहीं है। तब वो उस समय के निवर्तमान जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको चिट्ठी लिखते हैं, और अब वो प्रधानमंत्री हो गए तो क्यों नहीं बना दे रहे हैं कानून? अपनी सिफारिशों को लागू कर दो ना, क्या दिक्कत आ रहा है? आप चीजों को समझ रहे हैं ना कि एक प्रधानमंत्री का दायरा क्या होता है, ये चीजें नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री थे, समझ नहीं आ रहा था, बोल दिया। मुख्यमंत्री थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा, बोल दिया। प्रधानमंत्री तो उनको ज़्यादा समझदारी आ रही है। क्या नुकसान हो रहा है मुझे बता दो ना, आपको जानकारी है, आप बताओ क्या नुकसान हो रहा है लीगल गारंटी कानून देने में? इसको खरीद की गारंटी कानून दे दोगे एमएसपी पर तो क्या दिक्कत हो रही मुझे बता दो। अरे मुझे बताओ, पहले 1940 का रेट है धान का। अगर 1940 मिलेगा किसान को, जो भी मिल नहीं रहा है, अभी 1200, 1100, 1000 रुपये में किसान को बेचना पड़ रहा है। अगर 1940 रुपया प्रति कुंटल रेट मिलेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो लाख करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? गांव में जाएगा ना, खेत किसानों के पास पहुँचेगा ना, तो किसान अपने घर में रखेगा। क्या चाहते हो आप कि इससे क्या होगा? इससे देश की रूरल इकोनॉमी जो है, हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था, वो चल बैठेगी। हमारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आज हाफ रही हैं, बंद हो गई हैं, वो खुल जाएंगी। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? हमारा ग्रामीण भारत, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची हो जाएगी। सर, लगातार ये जिक्र हो रहा है कि जब से कानून वापसी का ऐलान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से आरएसएस और मोदी के बीच कलाकच का जो है शुरू हो गया, अनबन शुरू हो गया। अब ये तो खबर आप जानो, आरएसएस और में क्या अनबन हो गई, योगी मोदी में क्या अनबन हो गई, योगी अमित शाह में क्या अनबन हो गई, ये सब तो गोदी मीडिया अपनी बताती रहती है अनबन होगी, अनबन उनकी प्रॉब्लम होगी, लूट में कोई हिस्सेदारी का मामला होगा। हिस्सेदारी नहीं मिल रही हो तो झगड़ा इसी पे है, और क्या है? अभी आप टिके रहेंगे जब तक गारंटी का? अरे भाई, हम यहाँ लीगल एमएसपी गारंटी कानून बिना लिए यहाँ से जाना ही नहीं है। मुकदमे वापस करा के जाना है, शहीद किसानों को मुआवजा दिला के जाना है, शहीद स्मारक बनवा के जाना है, बिजली बिल की वापसी करा के जाना है, पराली अधिनियम वापस करा के जाना है, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करा कर जाना है और गिरफ्तार करा के जाना है। यूपी में सर खूब खुशियां मना रहे हैं लोग कि कानून वापस होने का प्रक्रिया शुरू हो गया। अब जो भाजपा पार्टी के जो खिलाफ में लोग गुस्सा कर रहे थे, अब उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि कानून तो वापस हो गया। 1 साल तक किसानों को यहाँ बैठाकर अनाप शनाप बोला गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, क्या क्या अपमानजनक शब्द नहीं बोले। खालिस्तानी, नक्सली, पाकिस्तानी, आईएसआई एजेंट, चीन एजेंट, कनाडा का पैसा, ऑस्ट्रेलिया का पैसा, इंग्लैंड का पैसा, अमेरिका का पैसा, कहाँ का पैसा, कहाँ का नहीं का पैसा। इस देश के अंदर एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई, सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो सेवा भाव से यहाँ लगा हुआ पिछले 1 साल से। ये हमारे साथी बैठे, इसमें कौन सा नक्सली है, इसमें कौन सा आतंकवादी इन्हें दिख रहा है? ये खालिस किसान हैं, ये गांव के लोग हैं। इन गांवों का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी को इसका माकूल जवाब गांव की जनता देगी। और नरेंद्र मोदी ने युद्ध छेड़ दिया था WTO के कहने पर, मुकेश अंबानी और अडानी के कहने पर। इस देश के गांव और किसानों के खिलाफ युद्ध था, और इस युद्ध में अभी आधी लड़ाई जीती है किसानों ने और गाँव ने। और ये एक संदेश है, जब जब गांव और किसानों की अस्मिता पर सवाल उठेगा, उनको का खतरा होगा, तो गांव और किसान उठ खड़ा होगा और अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ेगा। ये नील की खेती जब हुई थी, अंग्रेजों को इसी तरह भगाया था, उठ खड़े हुए थे, नील की खेती खत्म की गई और उनमें अंग्रेजों को हारना पड़ा और किसानों की जीत हुई। उसी तरह इस समय वर्तमान में भी जो किसान हैं वो WTO के एजेंटों से लड़ रहे हैं, अंबानी अडानी से लड़ रहे हैं, और RSS जैसे घातक संगठन से भी लड़ रहे हैं, जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है। ये RSS के लोग खेत और किसान और गांव के विरुद्ध हैं। वो खेत और किसान और गांव को समाप्त करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।